Okay, the question is why calorie based norm is not adequate to identify the poor. सिर्फ calories 2400 calories for the rural area, 2100 calories for the urban area. अगर हम बात करते हैं एक पर्सन इतना भी मिनिमम इनटेक नहीं लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द पुअर पर्सन. पर क्या सिर्फ कैलोरीज ही हमारे लिए पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए? नो, बिकॉज हेल्थ, एजुकेशन, देयर सम अदर पैरामीटर्स जो हमारी पॉवर्टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, वेदर वी आर एबल टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ और नॉट. वो पॉवर्टी है. और सिर्फ खाना ही पॉवर्टी नहीं है, बिकॉज कुछ लोग लंगर में भी खाना खा के आते हैं, तो वो पर्सन भी तो अपनी कैलोरीज को पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो किराए पे रह रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं सही टाइम पे. तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज कॉल्ड द पुअर. और आजकल तो राशन वैसे भी आपको पीडीएस सिस्टम से मिल जाता है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इन रीजंस की वजह से ये मैकेनिज्म ना डिफरेशिएट नहीं करता पुअर फ्रॉम द अदर पुअर. मतलब देखो, एक पर्सन ये बोला गया जैसे 816 रुपए, 816 रुपीज अगर वो खर्च नहीं करता है तो वो पर्सन क्या है? पुअर है. अब 816 रुपए वाला क्या पता एक पर्सन है वो सिर्फ 815 रुपए, 815 रुपीज स्पेंड करता है, उसे हमने पॉवर्टी लाइन के नीचे रख दिया. और एक ऐसा पर्सन भी है जो सिर्फ 100 रुपीज स्पेंड करता है, वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है. बट दोनों में डिफरेंस है. 815 रुपए वाला 800 रुपए से ज्यादा बेटर कंडीशन में बैठा हुआ है. तो इस लाइन ने इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन बहुत ज्यादा पुअर है और कौन सिर्फ पुअर है. एंड दूसरी चीज, इस मेथड ने सिर्फ ये बताया कि पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन है, जो जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन. 817 रुपए वाला, उसका क्या कसूर? उसने तो 1 रुपये ज्यादा स्पेंड कर लिया और उसको सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया. तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं 1 रुपी, या फिर जो जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन है उनको कंसीडर नहीं किया, या फिर जो मोस्ट नीडी पर्सन है उनको कंसीडर नहीं किया. तो जब हम बात करते हैं ये मैकेनिज्म फेल हो गया टू आइडेंटिफाई द दोज पुअर हु आर द मोस्ट नीडी पर्सन, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है. दूसरी चीज, इसने क्या किया? मंथली क्या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को यूज किया, 816 रुपए और 1000 रुपीज फॉर द अर्बन एरिया. पर क्या ये जो हमने एज अ प्रॉक्सी ऑफ इनकम, एज अ वे टू फाइंड आउट द पुअर पर्सन जो हमने चूज किया, तो क्या ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोप्रिएट मेजर है? नो, गलत है. कई बार और हर एरिया में क्या सेम कैलोरीज है? हर एरिया में क्या, अगर हम बात करते हैं सेम रेट है, दिल्ली में सेम रेट चल रहा हो राशन का, वही सेम रेट बिहार में चल रहा हो, वही सेम रेट बॉम्बे में चल रहा हो, वही सेम रेट लुधियाना में चल रहा हो? ऐसा तो नहीं है. क्या सेम रेट है? The mechanism does not consider very important factors. इस mechanism ने other factors को consider नहीं किया. ये कौन से other factors है जो poverty के साथ connected है? Health. क्या एक पर्सन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पा रहा? नहीं जी, उसने कैलोरीज 2400 पूरी ले ली, वो तो गरीब नहीं है. तो हेल्थ केयर को भी आप चेक करो. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के पास उसके पास असेस है कि नहीं है, सैनिटेशन, बेसिक एजुकेशन, आपको इन्हें चेक करना पड़ेगा. Mere estimation of calorie intake does not show the true economic condition of a person. कि सिर्फ कैलोरीज उसने ले ली, वो गरीब नहीं है. तो ये गलत कंसेप्ट है. देखो, वो बच्चा क्या पता एजुकेशन ना रिसीव करता हो, हेल्थ को प्रॉपर ना ले पा रहा हो, मतलब कि हेल्थ अपना ट्रीटमेंट ना करा पा रहा हो क्योंकि वो बीमार है, और वो इलाज इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो गरीब है, तो उसकी उसी चीज में डेथ हो जाती है. तो वो गलत कंसेप्ट है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज पुअर. That person is not able to satisfy his basic need, that is a healthcare facility. And it also fails to account for the social factors जो पॉवर्टी को और बढ़ा देते हैं, जैसे इल हेल्थ. बंदा बीमार होता है, इलाज के लिए पैसा नहीं होता क्योंकि वो गरीब है. जिस घर में रह रहे, एक उसको वो भी शेल्टर बेचना पड़ता है, उसको किराए के मकान में आना पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये चीजें कुछ जो इल हेल्थ है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैक ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये चीजें जो आती है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस अगर करने का हक है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि आप गरीब हो, आपके पास वो ओपिनियन नहीं रहता है, क्योंकि आपको सरकार बेनिफिट दे रहा है और आप उस पर्सन को. अब यहाँ पे क्या करते हैं किसान? कांग्रेस को चूज करते हैं बिकॉज कांग्रेस माफ कर देती है लोन. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम क्या करते हैं? पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे पास ये नहीं, वी डोंट वांट टू choose that person who is actually वो
अच्छा हो, हम उस पर्सन को चूज करते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकता हो। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई है, सिविल फ्रीडम खत्म है। या फिर अगर हम बात करते हैं, इल हेल्थ है, वो बेसिकली इन चीजों को पॉवर्टी और बढ़ावा देती है। तो बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टकमिंग्स कैलोरी बेस्ड नॉर्म कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। इन्हीं वजह से हम कैलोरीज को यूज नहीं कर सकते टू आइडेंटिफाई द पुअर।